हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि 2-3 दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए, तो कुछ समय लग गया मुझे कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि पीछे हम लोगों ने कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस बार हम लोग ज्योग्राफी से क्वेश्चन लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट या 2 चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। एक जो होगा वो आपका होगा हीट से होगा। एक चैप्टर ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी के हीट से हम लोग लेंगे। और ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये ओशियानिक करंट या महासागरीय धाराओं से ये चैप्टर आपका है। तो जो स्टूडेंट से पहले इस सब्जेक्ट को पढ़े होंगे तो वो लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस प्रश्न को है ना इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है बोर्ड पर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर एंड इट्स नॉट अ मेजर मैटर इज दैट के व्हाट टाइम आई विल टेक टू एक्सप्लेन दिस एंड ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन हाउ मच नॉलेज यू विल गेट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये 2 क्वेश्चन को इस 2 प्रश्न के उत्तर देने के दौरान हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे, हमको मेन इसके ऊपर कंसिडर करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए आप जैसे होता है बहुत से लोग पैनिक कहते हैं, होता क्या है कि देखिए यूपीएससी या बीपीएससी वगैरह में क्या होता है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और आपको लगे कि लिटिल अमाउंट में कोई चीज़ है ना, तो वो लिटिल अमाउंट का चीज़ आपको प्राइमरी तौर पर एक नज़र में लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। इसका एक जब सिग्निफिकेंट हम देखेंगे, जब क्लास एंड होगा तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हम यहाँ से क्या क्या वीडियो के एंड होने के बाद आप खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कितने प्रश्नों को उत्तर दे पाने में अब हम लोग सक्षम हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम था यूपीएससी का वो अब 4 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर गया है और बीपीएससी भी जल्दी आने वाला है। तो इस एग्जामिनेशन के संदर्भ में है ना, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन हम लोग इसको क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। आप इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारकों का मतलब यहाँ पर होगा फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर कारकों का मतलब क्या है, फैक्टर। जो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनका हिंदी में प्रॉब्लम है, तो किसी का अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी शब्दावली नहीं समझ में आता है, किसी को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग थोड़ा सा बायलिंगुअल इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि फैक्टर कारकों से पृथ्वी पर सूर्य ताप, है ना, यानी कि हीट, है ना, सूर्य ताप में भिन्नता मतलब डिफरेंसेस उत्पन्न होती है। पहला इसका जो मैंने ऑप्शन है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, धुरी का मतलब होता है एक्सिस, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन यानी कि रोटेशन, क्या ये कारण हो सकता है। दूसरा है सूर्य के किरणों का, है ना, रेज ऑफ द सन, सूर्य के किरणों का आपतन कोण को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, है ना, यानी कि टिल्ट होना, यानी कि तिरछा होना, यानी कि इस तरह का आपका, है ना, ये आपका होना इस तरह से। तो इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। और दिन की लंबाई, तो आपको ये समझाना है कि इन तीनों में से क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है क्वेश्चन और आप अपने वीडियो को स्टॉप करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को, कौन से महासागरीय धाराओं को बोलते हैं ओशियानिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशियानिक करंट, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, मतलब इंपैक्ट करता है। पहला पृथ्वी का घूर्णन, है ना, घूर्णन का मतलब अगेन रोटेशन, वायुदाब और पवन, एयर प्रेशर एंड विंड। थर्ड में है पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एंड फोर्थ में सौर ऊर्जा का तापन यानी कि हीट ऑफ द सन। ये 4 हैं, इनमें से आपको बताना है कि ए ऑप्शन के थ्रू कि ये चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, या 2 3 4 सही है, कि ये 1 2 4 सही है, या 1 और 3 सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप दोनों क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा गहराई से सोचें और आपको इसमें से समझना है कि आखिर प्रश्न क्या है। आपको प्राइमरी तौर पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मगर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जैसे सूर्य ताप को आप कहीं हीट बजट तो नहीं समझ रहे हैं, एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये वाले क्वेश्चन को आप हीट बजट से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपको क्या लेंगे, बजट से नहीं लेना, बल्कि हमको क्या लेंगे, सूर्य ताप, है ना। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर आपका सूर्य ताप डिफरेंट होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप वीडियो इसको पॉज करके इसको प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करें। तो
मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। पहला जो ऑप्शन होगा उसका आंसर होगा डी, 1 2 3। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी पर जो सूर्यताप में जो भिन्नता होती है ना, तो वो भिन्नता का कारण होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन भी सही है, सूर्य की किरणों का आयतन कोण भी सही है और दिन की लंबाई भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा 1 2 4 यानी कि सी। इसका उत्तर क्या होगा? सी। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो 3 है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला बोल रहा है कि पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर हमारा जो हीट है वो क्या है, एक जगह पर, हर जगह पर एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिमालय पर्वत के पास जाएंगे तो हिमालय पर्वत के पास का जो हीट होगा वो अलग होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत का आपका हीट अलग होगा, आपका समुद्र के किनारे, जैसे अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में क्या होगा कि अलग अलग एरिया में हमारा क्या होगा कि हीट अलग अलग होगा। जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे, राजस्थान में अगर थार मरुस्थल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको हीट अलग मिलेगा, पहाड़ों पर आपको जो है टेम्परेचर अलग मिलेगा, यानी कि हीट यहाँ कह सकते हैं उसको। तो और उसके बाद आप समुद्री इलाकों में रहेंगे तो वहाँ पर अलग होगा। 0 डिग्री के पास अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो 0 डिग्री के पास हीट आपको अलग मिलेगा। आपको दिसंबर के समय में सॉदर्न है ना हेमोस्फेयर में आपको हीट अलग मिलेगा, और जून जुलाई के समय में आपको नॉर्दर्न हेमोस्फेयर के में आपको अलग हीट मिलेगा। तो कहने मतलब है कि ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उसके पीछे आपको कारण बताना है कि इस के पीछे आपका कारण क्या है कि हीट सब जगह पर अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, तो जैसा कि मेरा पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, है ना, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो अपने एक्सेस पर जब घूमता है ना, देखिए पृथ्वी क्या इतनी झुकी हुई है और इसका हमारा एक सीधा हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम इस तरह से अगर बात करेंगे तो रोटेशन होने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के दूसरा यहाँ पर भी देखिएगा दो ऑप्शन आपको एक ही बार सॉल्व हो जाएगा। सूर्य की किरणों का इंसिडेंस एंगल पर झुका होना, है ना, टिल्ट रहना। तो जब क्या होता है कि जब रोटेट होगा, जिस तरह से आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री है और यहाँ पर से अगर सूरज की रोशनी अगर आपकी आ रही है तो सूरज की रोशनी क्या होगा कि यहाँ पर पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका ये आपका है कर्क रेखा और ये होगा आपका मकर रेखा, है ना, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, कैप्रिकॉर्न। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर सूरज की रोशनी अगर 0 डिग्री पर अगर मान के चलिए अगर पड़ रही है, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर पड़ेगी, तो विषुवत रेखा के ऊपर तो आपको ठीक है, बहुत आपका जो ऑल टाइम कहते हैं कि ईयर पूरे हर साल जो है कि समान तापमान जो है सो बना हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा जो यही किरणें अगर हमारे दक्षिणायन होती है ना, दक्षिणायन का मतलब क्या होगा कि सॉदर्न होगी। तो सॉदर्न होने की वजह से क्या होगा कि हमारा ये वाला जो एरिया होगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, नॉर्दर्न साइड का क्या होगा कि वो आपका क्या होगा कि वहाँ का हीट, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा कि डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आया था भिन्नता। दूसरा देखिएगा यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी है कि दिन की लंबाई। तो दिन की लंबाई के आप ऐसे समझते हैं कि जाड़ा के समय का आप अपना यहाँ पर जो ठंड का समय जो हमारा होता है, जिसको हम लोग शीत ऋतु वगैरह का समय समझते हैं, वहाँ पर देखिएगा कि हमारा दिन क्या होता है, दिन आपका छोटा होगा और रातें लंबी होती हैं जाड़े के टाइम में। तो जब दिन छोटी होगी तो इसका मतलब सूर्य का जो ताप हमारे पास होगा वो भी कम समय के लिए होगा। तो जब सूरज की रोशनी हमारे पास कम समय के लिए होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे ज़मीन को वो कम समय के लिए हीट करेगी। तो इसलिए जाड़े के टाइम में जब हीट ही नहीं होगी ज़मीन तो हमें जो है सो गर्मी बहुत नहीं लगेगी। लेकिन यही जब गर्मी के समय की हम बात करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के बारे में बात करेंगे, तो चूँकि सूरज जो होगा वो उत्तरायण होने की वजह से क्या होगा कि दिन जो है लंबी होगी। तो लंबी जब होगी और रातें छोटी होंगी, तो जब लंबी दिन का मतलब ये होगा कि सूरज हमारे जो ज़मीन पर है वो ज़्यादा देर तक चमकेगा। हमारा जो सूरज होगा वो सूरज हमारे पृथ्वी को ज़्यादा देर तक हीट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो हीट को ज़्यादा लंबे समय तक हमारी ज़मीन जो है क्या करके ऑब्जर्व करेगी, तो फिर वो क्या जाहिर सी बात है कि वो गर्म होगा। तो इस तरह से दिन का लंबा होना या छोटा होना क्या करेगा कि हमारे अगर यहाँ पर लंबा की जगह पर हम छोटा भी कर देते तो भी जब आप होता है ना, लंबा होगा दिन, अगर लंबा होगा दिन की लंबाई होगी तो क्या होगा कि हीट बढ़ेगा। दिन की अगर छोटाई होगी जो कि ज़्यादा समय में होगा तो जाहिर सी बात है कि हीट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे पृथ्वी का आपका अपनी धुरी पर घूर्णन जो भी होगा, है ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ एट इट्स एक्सिस भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा आपके सूर्य ताप के लिए, है ना।
एक चीज आपको, जैसे अब एक तो ये बात हो गया, दूसरा बात क्या होगा कि अगर एक और इसमें ऑप्शन होता है कि अल्टीट्यूड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो उच्चावच होते हैं हमारे पृथ्वी के, उच्चावच का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो हमारा पहाड़ है ना, तो पर्वत पर का हमारा जो हीट होगा वो अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों पर आप अक्सर देखेंगे, अगर आप मसूरी या कोई हिल स्टेशन आप कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पर ठंड के समय में या किसी मौसम में चले जाएंगे, तो वहां पर सूरज की जो तपिश होती है वो कर्कश आपको महसूस होगी, है ना, हीट बहुत आपको महसूस होगा, मगर टेम्परेचर वहां कम होगा। ये दो चीज याद रखिएगा, पहाड़ों पर सूरज की जो रोशनी होगी वो रोशनी आपको ज्यादा कड़ा महसूस होगा इन कंपेरिजन टू द मैदान फील्ड, लेकिन उस वहां का टेम्परेचर आपको क्या होगा, मैदान के बनिस्बत कम लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब सूरज की रोशनी का ताप मैदान के ताप से ज्यादा है तो फिर हमें ठंड क्यों लग रही है पहाड़ों पर, है ना, या वहां पर टेम्परेचर कैसे कम है। हम नॉर्मल फिगर ये जानते हैं कि अगर किसी चीज को हम ज्यादा गर्म करते हैं, यानी कि ज्यादा हीट देते हैं, तो वो चीज क्या होना चाहिए, कि ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जब जून जुलाई के समय में जब हमारे स्कूलों को छुट्टी होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर शिमला वगैरह घूमने जाते हैं। तो शिमला अगर घूमने हम जा रहे हैं तो ऐसे कल्पना कीजिए कि ये सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है, ये मैदान है और ये पहाड़ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, मैदानों पर भी, है ना। तो आप बताइए कि सूर्य ताप सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो सूर्य ताप यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, है ना, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। मगर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा। फिर बोल रहे हैं, हीट यहाँ ज्यादा होगा पहाड़ों पर और टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि हीट कम होगा मगर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये जो फर्क है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने में 165 मीटर की जब हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होगा कि तापमान माइनस में चला जाता है। क्या बोल रहे हैं, 100, फिर से सुनेंगे, 165 मीटर की जब हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नीचे चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से या दूसरा फिगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने पर आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तापमान आपका नीचे यानी कि कम हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं कि पहाड़ों पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। चूंकि होता क्या है कि ये जो सूरज की रोशनी क्या करती है कि हमारे जो परपटी यानी कि जो जमीन में जो मैदान होता है उसको जल्दी हीट कर देता है। अब देखिए, सूर्य ताप जो होगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। अगर आपसे ये पूछ दे इस क्वेश्चन की जगह पर कि बताइए कि सूर्य ताप ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, एक आपको ऑप्शन होगा, आपका मान लीजिए ओशियन, है ना, आपके ऑप्शन क्या होंगे, एक आपको ऑप्शन दे देगा ओशियन में ज्यादा होगा, दूसरा क्या होगा फील्ड में ज्यादा होगा, तीसरा क्या होगा कि आपका पर्वत पर ज्यादा होगा, है ना। तो आप समझाइए इसमें कि सूर्य ताप जो है सो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, है ना। तो मैदान में आपका जो है सो पर्वत में सबसे ज्यादा ताप मिलेगा आपको, फील्ड में उससे कम मिलेगा और ओशियन में कम होता है। देखिए ओशियन का नेचर क्या होता है कि ओशियन धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे भी वो ठंड होती है ना। इन कंपेरिजन टू द मैदान अगर हम बात करेंगे, फील्ड अगर हम बात करेंगे, तो ओशियन क्या होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है ना। लेकिन मैदान जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और इन कंपेरिजन टू द ओशियन जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, या फिर आपको बोल देगा मरुस्थल, यहाँ पर ऑप्शन क्या देगा कि मरुस्थल, तो आप लगाइए ऑप्शन, है ना। यही पर से आपको सूर्य ताप से ही क्या कर देगा तो क्वेश्चन पलट देगा, है ना। और आपको बोलेगा बताइए सूर्य ताप में सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है। तो ये आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, आप बताइए। तो थोड़ा सा आप क्या करना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और इसका उत्तर आपको दे देना है। आपने क्या पढ़ा है ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको कॉमन सेंस के लिए, है ना, या थोड़ा बुद्धि लगा करके आपको जवाब देना होगा। तो ठीक है, ये सूर्य ताप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को, किसको, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन, तो पृथ्वी का घूर्णन से क्या होगा वो समझेंगे। कोरियोलिस बल, पृथ्वी का घूर्णन जो होगा दैट विल कॉल कोरियोलिस बल, है ना। ये क्या कहता है, कोरियोलिस बल जो होता है घूर्णन की वजह से। जैसे आपके कोरियोलिस बल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप जो है वो पृथ्वी के आप कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पर
नॉर्थ पोल पर आप खड़े हैं, है ना, नॉर्थ पोल पर आप खड़े हैं और एक बॉल आप फेंकना चाहते हैं ए पॉइंट पर, या ए पॉइंट पर आप फेंकना चाहते हैं, तो होगा क्या कि आप बॉल फेंकेंगे जरूर ए पॉइंट पर, लेकिन ये ए पॉइंट पर नहीं फेंका करके क्या हो जाएगा, आप फेंकना चाहते हैं ए पॉइंट पर, लेकिन कहाँ फेंकाएगा, आपका बी पॉइंट पर फेंकाएगा, है ना। आपने बॉल फेंकना चाहा, जैसे आप ऐसे कल्पना कीजिए कि कोई मूवेबल थी आपके पास, कोई मूवेबल वस्तु आपके पास है ना, तो आप या ऐसे कहिए कि आपके पास कोई टायर है, ऐसे इसको आप घुमाइए, है ना, और घुमाने के बाद जो है सो आप निशाना लगाए कि टायर के हम इस जगह पर मारते हैं, लेकिन क्या होगा, टायर घूम जाएगा और आप जहाँ पर मारना चाहते हैं वहां पर वो पॉइंट ना जा करके थोड़ा सा पहले आपको लग जाएगा, है ना। तो आप मारना यहाँ पर, बॉल यहाँ फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन वो लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये कोरियोलिस बल का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि कोरियोलिस बल जब पृथ्वी जब घूमती है ना, तो पूरब से पश्चिम से पूरब तरफ घूमेगी, तो हमारा जो नॉर्थ पोल का जो आपका जो वाटर होगा वो आपका दाएं तरफ जो है सो घूमती है, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या होगा, दाएं तरफ घूमेगी, और साउथ पोल में क्या होगा, बाएं तरफ घूमेगी, ठीक है। पानी का फ्लो जो होता है वो क्या होता है, इसको जायरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पानी जो यहाँ पर का है, जो ओशियन है, ये ओशियन क्या होगा, वो इस तरफ से क्या होगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो ये जो गोल ऐसा चक्कर जो करंट ने लगाया, ये जो करंट ने क्या किया, एक जो इस तरह से जब इस तरह का मूवमेंट करता है ना, गोल मूवमेंट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको कि पृथ्वी का घूर्णन, है ना, तो पृथ्वी का जब घूर्णन होगा तो कोरियोलिस बल जो है सो उस पर इम्पैक्ट करेगा और पानी क्या होगा, मूव करेगा। देखिए ये जो आपका क्या नाम है कि महासागरीय धारा जो है, जो वाटर करंट है, ओशियनिक जो करंट है, इसका दो बल लगेगा, है ना। पहला बल बोलते हैं जिसको हम लोग प्राथमिक बल बोलेंगे, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं द्वितीय बल बोलते हैं, या प्राइमरी फोर्स या सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स के अंतर्गत क्या होगा कि जो घूर्णन होगा पृथ्वी का, इसका एक और क्या होगा, तो एक तो आपको क्या होगा, कोरियोलिस बल के बाद इसका एक इम्पैक्ट पैदा करेगा, और दूसरा क्या होगा कि प्राइमरी बल पैदा करेगा। प्राइमरी बल के अंदर क्या होगा कि जो समुद्र जिस प्लेट पर हमारा रखा हुआ, महासागरीय प्लेट के ऊपर जो पानी रखा हुआ है, तो वो नीचे से ही क्या होगा कि वो हिलेगा, है ना, ये होगा प्राइमरी बल। लेकिन दूसरा क्या होगा, वायु दाब और जो पवन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वायु दाब और पवन। तो वायु दाब में क्या होगा कि एयर प्रेशर और पवन, आप ऐसे सोचिए कि जब पवन आपके समुद्र के ऊपर से जब बहेगा तो क्या होगा, घर्षण पैदा करेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा, यानी कि जमीन से उस पानी के सरफेस से जब टकराएगा तो क्या होगा, उसको मूवमेंट देगा, है ना, पानी को, जल को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, है ना, मूवमेंट देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये पवन काम करेगा। वायु दाब, एयर प्रेशर। देखिए समुद्र का वायु दाब दो तरह का होगा, एक हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर और एक हम बोलेंगे लो प्रेशर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर सूर्य जो हमारा, ये जो हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो हमारा 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पर का पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर पे जनरेट हो जाएगा, है ना। जहाँ पर पानी गर्म होगा वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास हमारा क्या है कि पानी ठंडा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी जो है लो प्रेशर मूव कर जाएगी, किसके तरफ, गर्म पानी, ठंडे पानी की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यानी कि जो वायु दाब जो होगा वो क्या करेगा आपको, या जो पवन होगा वो क्या करेगा कि इस धारा को जनरेट करने में क्या करेगा कि आपको सहायता करेगा। आप देखेंगे कि वायु दाब अगर नहीं समझेंगे तो घर में आपका क्या होता है कि पानी का ठंड फ्रिज का जो बोतल लाते हैं, तो वो ठंडा बोतल अगर आप रखते हैं तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसमें पानी की बूंदें आकर सड़ जाती हैं, तो क्या हो रहा है कि जो वातावरण में जो वाटर डॉट्स हैं वो क्या कर रहा है कि वो उस बोतल की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब सोचिए कि अभी तो वो कहीं पे पता नहीं चला था, लेकिन जब पानी का ठंडा बोतल जब आपके टेबल पर आकर रखाया तो वो डॉट्स क्या हुआ है कि वो मूव कर करके चलते हुए क्या हुआ है ना, बहते हुए क्या हुआ, उस बोतल से आकर टकराया, यानी कि मूवमेंट हुआ होगा तब तो वो पानी के डॉट्स आकर के बोतल में आपके सड़ के चिपक गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बोतल में पानी का एक धारा चलने लगता है और आपका जो टेबल होता है वो गीला हो जाता है ना। तो वो गीला कैसे हुआ, क्योंकि आपके आसपास के एनवायरमेंट में वाटर डॉट्स है ना फैले हुए हैं, तैर रहे हैं। अभी भी हम बात कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इस समय भी आपके रूम में, आपके जो स्टडी रूम है या जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर वाटर डॉट्स आपके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे आपको ठंडा बोतल लाएंगे तो वो वाटर डॉट्स उस पर आके चिपकना शुरू करेगा, मतलब कि दैट इज जनरेटिंग अ मूवमेंट, है ना, वो एक करंट आपको। उसी तरह से समुद्र में भी यही चीज होगा कि गर्म और ठंडा का जो मैथ यहाँ पर है, मैथमेटिक्स होगा, वही यहाँ पर भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला काम शुरू करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री के ऊपर सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ेगी
तो वहां पर क्या होगा, पानी गर्म होगा। और ये गर्म पानी ठंड पानी यानी कि नॉर्थ पोल का जो ठंड पानी है, या यहाँ पर जो भी आपका जो कनाडा वगैरह का एरिया का जो वहां पर ठंड पानी, तो उधर क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वाटर करंट जनरेट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ये क्या करता है, वाटर करंट को जनरेट नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। सौर ऊर्जा का तापन मैंने बताया है ना, तापन यही मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दिया था, सूरज की रोशनी पड़ेगी, है ना। तो सूरज की रोशनी का पानी के ऊपर पड़ना ही क्या होता है, आपका सूर्य ताप होगा, है ना। अगर मान लिया कि जिस जगह पर सूर्य ताप नहीं होगा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, है ना, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर सूरज की रोशनी बहुत तेज नहीं पड़ती है, वहां पर सूर्य ताप बहुत मध्यम होता है, तिरछी होती है, जिसकी वजह से वहां का पानी बहुत गर्म नहीं हो पाता, ठंडा पानी रहता है। और यही ठंडा पानी क्या होगा कि गर्म पानी को अपने ओर आकर्षित करेगी, और इस तरह से वाटर करंट आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपका जो 0 डिग्री का जो एरिया है, ये 0 डिग्री क्या होता है कि 8 मीटर की 8 सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। 0 डिग्री आप जान लेना कि एक बॉल है, फुटबॉल का जो बीच का एरिया क्या है वो फूला हुआ है, और अगर हम उसके ऊपर तरफ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की अगर बात करेंगे, तो 0 डिग्री इन इस नॉर्थ और साउथ के कंपेरिजन में 8 सेंटीमीटर उठा हुआ है। तो जब वो उठा होगा तो पानी फ्लो किधर करेगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। प्रवणता उसको बोलते हैं, जल प्रवणता किधर होगी, जल प्रवणता जो है सो आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ होगी, है ना। तो कितना मीटर ऊपर उठा हुआ, तो 8 मीटर जो है सो वो आपका उठा हुआ है। इसका और जो कारण होगा जल धारा को बनाने के लिए, तो उसके पीछे होगा लवणता भी एक कारण होगा, ठीक है। लवणता मतलब सैलिनाटाइजेशन, है ना। देखिए जहां पर आपका जो क्या उसका बोलते हैं लवणता है, यानी कि सैलिनाटाइजेशन वहां पर होगा, लवणता वहां पर होती है उस जल में होगी जहां पर सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में पड़ती है, यानी कि वहां पर बारिश कम होगी, पानी उसमें उस जगह पर, जैसे मान लीजिए कि आप डेड सी अगर समझ लीजिए, है ना, तो डेड सी में क्या होगा कि पानी का जो मात्रा उसमें आकर जो नदियां आकर के मिल रही हैं, या बारिश के पानी जो उसे डेड सी में आकर मिल रही है, उसके मिलने से ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, वहां पर पानी गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जा रही है, इवेपोरेट हो जा रही है। तो जब पानी का मिलना, है ना, पानी का ये मान लिया आपका पानी का स्रोत है, पानी का मिलना और पानी का निकलना यहाँ से वेपोरेशन के इससे, तो अगर इसमें जो पानी है, तो अगर ये इसका रेट ज्यादा है, वेपोरेट होने का रेट अगर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर का लवणता क्या होगा, पानी का बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी फिर अगर लवणता वहां पर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा कि डेंसिटी बढ़ा देता है ना, घनत्व बढ़ा देता है। तो भारी जो ज्यादा घनत्व का जिधर पानी होगा, तो कम घनत्व के पानी भारी ज्यादा घनत्व के पानी की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये भी आपको वाटर करंट को जनरेट करेगा। जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बहुत ही सावधानी से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक लाइन आपका क्या होगा, प्रश्न है, और वो उसका आपको उत्तर आपको देने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, लवणता भी आपको वाटर करंट यानी कि ओशियनिक करंट को जन्म देने में सहायक होती है। और लवणता का अधिक होने का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द आपका क्या होगा कि वो बढ़ा देता है। और तापमान का तो मैंने बता दिया कि तापमान में अंतर, यानी कि कहीं पर माइनस तापमान है और कहीं पर प्लस तापमान है। कम तापमान ज्यादा तापमान, कम तापमान का मतलब हो गया आपका हाई प्रेशर वाला एरिया, और ज्यादा तापमान का मतलब हो गया लो प्रेशर के एरिया। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। जहां तक पवन का मैंने बात किया आपसे, ठीक है, आपसे पूछेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि पवन है ना, पवन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वाटर करंट को जनरेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन से पवन होंगे, ठीक है, वो कौन से पवन होंगे जो आपको क्या करेगा कि वाटर करंट को जन्म देने में सहायक होगा। आपको ऑप्शन में देता हूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि पछुआ पवन या आपको पूर्वी पवन, और तीसरा आपको जवाब देना है ध्रुवीय पवन, है ना, ध्रुवीय पवन। बताइए इनमें से कौन जो होगा वो वाटर करंट को जनरेट करने में आपको, सॉरी, व्यापारिक पवन, और यह होगा आपका व्यापारिक पवन, ठीक है। तो इनमें से कौन जो होगा आपका वाटर करंट को जन्म देने में सहायक होगा। तो याद रखिएगा, तीनों ही जो है सो क्या होगा कि आपका सहायक होता है वाटर करंट को जनरेट करने में, ठीक है। तो जब विंड वगैरह कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम वहां पर आपको बताएंगे कि विंड जो है सो कैसे चलता है, इनका नाम जो है सो कैसे पढ़ा है ना। पवन के अंदर हम लोग बहुत सी चीज पढ़ाने, जैसे क्या नाम है उसका, एक आपका क्वेश्चन पूछता है इधर से
चीखता साठा, है ना, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए चीखता साठा कहाँ पर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने आपसे नहीं, वो आपसे एक क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं, आप उसका जवाब देंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द महासागरीय धाराएं, है ना, परिभाषा क्या होगी, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओशियनिक करंट, या आपका महासागरीय धाराओं की क्या परिभाषा है। आप अपना वीडियो पॉज करके आप अपना उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए मैं बता देता हूँ, जब एक निश्चित मात्रा में, जब कोई पानी जो है, कोई जल जो है एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित दिशा की ओर जब ट्रैवल करता है, जब गति करता है, तो उस धारा को हम लोग ओशियनिक धारा कहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इसमें दो चीज़ है, एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित दिशा में जब जल गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ धाराओं का नाम आप बताएंगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि बताइएगा अगुलिहास जलधारा किधर बढ़ता है ना, अगुलिहास करंट जलधारा कहाँ पर है ना। बेंगुएला जलधारा कहाँ बहता है ना। बेंगुएला जलधारा, अगुलिहास जलधारा कहाँ बहता है, गल्फ स्ट्रीम, है ना, नाम सुना होगा आपने, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहता है। ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्न का उत्तर जो है सो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में दें। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन था, उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, और बाकी आप देखें कि आगे आप क्या इसके देख सकते हैं। बाकी अगर मैं कभी हो सकता है कि इस टॉपिक पर प्रॉपर एक क्लास दें, है ना, कि जो आपका पूरा कम्प्लीटली सूर्य ताप और वाटर करंट के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं। और तो आप लोग अपने जो भी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, नहीं भी पसंद आया होगा तो क्या कमी रही है वो आप मुझे बता देंगे। तब तक के लिए सभा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।